नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। एक प्रश्न मैं और आज ले रहा हूँ। एक हमारे साधक ने पूछा था कि ये गुरु और शिष्य का क्या कंसेप्ट है, गुरु के बिना क्या सच में हमें भगवान कभी नहीं मिलेंगे? क्या गुरु के बिना हम कोई भी ABCD नहीं जान पाएंगे अध्यात्म की? दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरु के बिना आप कुछ भी नहीं जान सकते, क्योंकि इस संसार में जब आप पैदा होते हो तो उस वक्त आप पूरी तरह से खाली हो, बिल्कुल एक कोरा कागज़ हो। तो सबसे पहले गुरु कौन है? हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, है ना। फिर हम स्कूल में जाते हैं। स्कूल जाने से पहले भी माँ बाप हमारे को थोड़ा बहुत तो लिखना बोलना सिखाई देते हैं ना। घर में एक वो कायदा लेके थोड़ा बहुत तो माँ बाप भी सिखा देते हैं बच्चों को, तब जाके वो एंट्रेंस के एग्ज़ाम पास करता है ना। उसके बाद जाके आजकल तो प्री नर्सरी में भी जो है बच्चों को थोड़ा बहुत आता है, तब एडमिशन लेते हैं स्कूल वाले भी। तो प्रथम गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं, और घर से ही आपको सबसे पहली सीख मिलेगी। अपने घर में अगर आपको अच्छा माहौल मिला तो आप अच्छी जगह पे आप जाओगे, अगर नहीं मिला तो फिर आप वैसा ट्रैक पकड़ लोगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं, स्कूलिंग टीचर वाले वो तो हमारे सबसे बड़े महागुरु हैं, जो हमारे को स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर वो हमारे को नहीं हमें उन्होंने सिखाया होता बोलना पढ़ना लिखना, तो हम कैसे कुछ जीवन में कर सकते? आज हम अपनी रोटी भी नहीं कमा सकते, है ना। तो वो भी हमारे गुरु हैं। तो इस संसार में जिस भी चीज़ से हम कुछ सीखते हैं तो वो हमारा गुरु होता है। अब हमारे देश में क्या कंसेप्ट आ रहा है कि यहाँ पर गुरुओं को एक बहुत बड़ा दर्जा दे दिया जाता है, और दिया जाना भी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अब इस बात को दो मतलब है। एक तो ये है कि आपको जब गुरु ने इतना कुछ ज्ञान दे दिया, आपको जब स्वयं से मिला दिया, तो आपके अंदर से एक भाव से, एक प्रेम से आपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त की कि मेरे लिए तो आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, क्योंकि आपने मुझे उससे मिलाया। इतना गुरु ही तो भगवान से मिलाता है। और जब गुरु ने हमें उसका मिलने की विधि बताई, उसका तरीका बताया, उस ध्यान में जाने का, उससे कैसे निकलना है, तो जब वही हमारा गुरु हुआ ना, तो फिर हमारे लिए तो वही परमात्मा हुआ। परमात्मा तो स्वयं आया नहीं कि उसने हमें सिखा दिया कि इस तरीके से बैठो, इस तरीके से ध्यान करो, ये करो वो करो। जितनी भी साधनाएं इस संसार के अंदर, चाहे वो तंत्र की क्रियाएं हैं, चाहे वो योग की हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो कोई भी स्टडी है दुनिया की, चाहे वो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, हर चीज़ आपको किसी न किसी से सीखना पड़ेगी। और जिससे आपने सीखी, अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले किसी इंसान ने कैसे सीखी? किसी ने तो इन्वेंट किया था। अब अध्यात्म की बात आती है, शिव को प्रथम गुरु माना जाता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, जब तक आपको कोई जागृत गुरु नहीं मिलता, तब तक आप भगवान शिव को अपना गुरु माने। भगवान शिव के मंदिर में जाएं, अपने हाथ में गंगा जल लें और भगवान शिव से कहें कि मैं आज से आपको ही अपना गुरु धारण करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि जब हम गुरुओं की पर्सनल लाइफ में जाना शुरू करते हैं ना, तो ये ध्यान रखना कि हर व्यक्ति जो है वो इसी मनुष्य के शरीर में है, पहली बात। और शरीर को क्या खाना अच्छा लगता है, क्या पीना अच्छा लगता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, किस चीज़ में उसका शरीर कितना आरामदायक अवस्था में रहता है, तो हर व्यक्ति उसी तरीके वो सब कुछ करता है। अब कुछ लोग बहुत गलत भी करते हैं, और फिर क्या होता है, नाम किसका ख़राब होता है? एक धर्म का, एक पूरे रिलीजन का नाम ख़राब होता है। एक व्यक्ति जब कोई ऐसा गलत काम करते हुए किसी आश्रम में पकड़ा जाता है, किसी की महिला का रेप कर देता है, और वो गुरु पद पर बैठा हुआ है, तो बाकी सारे गुरुओं का नाम ख़राब होता है कि आज लोग अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपनी बेटियों को गुरुओं के आश्रम में भेजने से डरने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे केस हमारी दुनिया में होने लगे। अब यहाँ पर हम गुरु तत्व को गलत नहीं कह सकते। जो सच्चा गुरु है वो कभी भी ऐसी भावना अपने मन में नहीं रखेगा। और अगर मान लो उसने रख भी ली, वो रख भी सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी तरह नहीं रख सकता, क्योंकि जो अगर मैं ये बोल दूं कि वो तो भाई पूरी ही दिव्यता को प्राप्त हो गया, उसकी कोई बॉडी में अट्रैक्शन नहीं है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप मेल बॉडी में हो या आप फीमेल बॉडी में हो, तो अपोजिट के प्रति आपको अट्रैक्शन हमेशा बना रहेगा। ये आप हमेशा याद रखें। आप अपने मन को बार बार चेंज करेंगे, मन को दूसरी जगह ले जाएंगे, तो आप
अपनी वासनाओं को फिर से सप्रेस कर रहे, उसको दबा रहे, उसको जान नहीं रहे, आप उसको समझ नहीं रहे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, और इंडिया में ये क्यों इतना ज़्यादा है, बाहर की कंट्रीज़ में इतना क्यों ज़्यादा नहीं है। और इसीलिए ओशो को इतना खुली ओपनली बोलना पड़ा। कितना खुल के ओशो ने इस पर कहा, जब उन्होंने संभोग से समाधि की और जब किताब उन्होंने निकाली मार्केट में, तो उनको अगर आप उस किताब को ध्यान से पढ़ के देखो, आपका जीवन ही बदल जाएगा, इस नज़रिया बदल जाएगा। आज जो लोग जो हैं 14-14, 15-15 साल के लड़के जो लड़कियां जो हैं इतने गलत कामों में पकड़े जाते हैं, बलात्कार कर देते हैं, है ना, मर्डर कर देते हैं, और रीज़न कहाँ है? वो आज अभी नहीं आया उनके मन में, वो कई सालों से चला हुआ आ रहा है, उनके दिमाग में वो चीज़ें दबाई जा रही हैं, उनको सप्रेस किया जा रहा है। सेक्स जो है वो एक एनर्जी है, वो एक आग की तरह ब्लास्ट होती है इंसान के अंदर, अगर उसको दबा लेगा तो। जिस इंसान को भोग नहीं मिल रहा है अपने जीवन के अंदर, और ना उसके पास ध्यान है, ना वो ध्यान के ज़रिए जो है अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पा रहा है। आजकल नो फैप बहुत चला हुआ है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में चला हुआ है, इंडिया की भी छोड़ो। अब इसके अंदर भी देखो कितने क्वेश्चंस मेरे पास लोगों ने, मेरे ब्रॉडकास्ट में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर प्रश्न किए कि भैया हम जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य से क्या होगा? आप करके देख लो। मैं कहता हूँ आप 3-4 महीने करके देख लो, अगर आपको लगता है कि उससे कुछ लाभ होता है तो आप वो भी कर लो। दुनिया कर रही है, उनको करने दो भाई। जिसको ज्ञान नहीं है वो ये सब कर रहा है। ऊर्जा है, ऊर्जा स्पर्म के अंदर ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा तो आपकी बॉडी के अंदर होती है। जो आप जो खाना खाओगे उससे वीर्य बनेगा, वीर्य में ऊर्जा बनेगी, वीर्य जब आपके अंदर रहेगा तो वो ऊर्जा बनेगी, वो एक भौतिक ऊर्जा हो गई आपकी। आध्यात्मिक ऊर्जा होती है वो स्वयं आप ही हो, जो आप बात कर रहे हो, बोल रहे हो, जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो अलग ऊर्जा है। ये दो एनर्जीज़ का कंसेप्ट लोगों की समझ में नहीं आ रहा। बड़े बड़े आश्रमों से फ़ोन आ गए मेरे पास कि भैया ये आप कैसी बातें करते हो, ये दो कंसेप्ट आपने अलग अलग कैसे एक्सप्लेन किए। मैं कहता हूँ भाई जब आप इस चीज़ में उतरोगे, आपको अनुभव होगा, तभी आपको पता चलेगा। जब आपको दोनों ऊर्जाओं का अलग अलग अनुभव नहीं हुआ तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ध्यान और कुंडलिनी जागरण ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कुंडलिनी अलग कंसेप्ट है और जो आत्म साक्षात्कार है वो टोटली अलग कंसेप्ट है। आत्म साक्षात करने के लिए आपको ओम का जाप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान में बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान केवल एक शुरुआत है, उससे हम अपनी बॉडी से थोड़ा सा परे हटकर देखते हैं। विपश्यना मेडिटेशन आप लोग करते हो, विपश्यना मेडिटेशन में हम श्वास की क्रिया करते हैं, बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है, पर आपको आपके शरीर से पूरी तरह से डिटैच कर देने वाली मेडिटेशन है। कितने लोग इसमें पागल हो जाते हैं, 6-7 दिन में भाग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि जब उनको लगना शुरू होता है कि गड़बड़ हो गई, जब सर में भयंकर दर्द उठना शुरू होता है, उसी दिन वो भागते हैं, क्योंकि अभी प्रिपेयर ही नहीं है। सीधा विपश्यना कर दी, प्रिपेयर ही नहीं है बॉडी हमारी उस चीज़ को करने के लिए। जब तक प्रिपरेशन हमारे पास नहीं होगी तो हम उस चीज़ को कैसे पालेंगे? तो यही बारीकियां ही होती हैं जो हमें गुरु आश्रमों में और संतों से हमें जब सुनने को मिलती हैं, तो ये बारीकियां, ये छुपे हुए रहस्य जब हमें कोई संत बताता है तो वही हमारा भगवान है। इसीलिए हम अपने भारत में संतों को हम भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि भगवान से भी पहले हमारे गुरु ही हैं। तो गुरु ने ही हमें सब कुछ रास्ता दिया, तो इसलिए गुरु के बिना तो कुछ प्राप्ति नहीं होती। पर कई जगह पे अब ये बात गौर करके सुनने वाली है, जब गुरु ही ब्रह्म में हो तो वहाँ पे कोई क्या करे? जब एक गुरु अपने उस पद पे पहुँचता है, फिर उसको अपने गुरु होने का अहंकार हो जाता है कि मैं गुरु हूँ, अब इसका मेरा ये शिष्य है, इसका मेरे बिना काम नहीं चलने वाला। तो वो कई बार अपनी शक्ति रोक लेता है अपने शिष्य से, और शिष्य भी समझता है कि मैंने यहाँ पर मैंने अज्ञानता दिखाई है, पर मेरे गुरु तो उदार होना चाहिए था, गुरु की कृपा कैसे छिन गई। आज बाबा जी अवधूत शिवानंद जी के बहुत सारे शिष्य मुझे मैसेज करते हैं कि भैया पिछले 1 साल से कोई बाबा जी का शिविर नहीं हो रहा, हमारी संजीवनी ख़त्म हो गई है, हम क्या करें? अरे संजीवनी कभी किसी की ख़त्म होती है? तुमने कभी संजीवनी पाई ही नहीं तो ख़त्म कैसे होगी? संजीवनी तो इस ब्रह्मांड की अनंत शक्ति है। जब तक आपने उस बाबा जी ने आपको शिविर के अंदर जो भी करवाया, आपने उस चीज़ को समझा ही नहीं। आपको उस ऊर्जा से कनेक्ट होना था, आपको उसके साथ एक होना था, पर आपने क्या किया? आपने सोचा कि वहाँ से कोई बैंक में से संजीवनी आ रही है और मैं यहाँ खर्च कर रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। संजीवनी वास्तव में आपकी अपनी श्रद्धा है, आपकी अपनी। अगर वहाँ पर सोचो
कि आपको जब संजीवनी नहीं दी गई थी, आपको संजीवनी से पहले इतनी सारी प्राण क्रियाएं क्यों कराई गई थी? अगर आप शिविर में जाते हो, हर संत आपको 10-10, 15-15 दिन तक प्राण क्रियाएं क्यों करवाता है? क्योंकि आपको पहले उस एनर्जी से जोड़ा जाता है। जब तक आप उस एनर्जी से जुड़े नहीं, योग नहीं किया आपने, योग के बिना आपको कॉस्मिक एनर्जी नहीं महसूस होगी, कभी भी फील नहीं होगी आपको, क्योंकि ये माइंड है सिर के ऊपर। यहाँ पर ये जो सारा जो थॉट्स का एक जाल, मकर जाल, एक कहते हैं जिसको, एक वो होता है ना चट्टान की तरह ये बैठा हुआ। तो जब तक ये रास्ता ही नहीं खुलेगा, कॉस्मिक एनर्जी आपके सर पे कॉन्टीन्यूसली आपकी बॉडी पे फ्लो हो रही है, चारों तरफ आपके कॉस्मिक एनर्जी है, परंतु जब आपका सारा सिस्टम ही ब्लॉक है ऊपर से, तो आपको महसूस नहीं हो रही। अब नींद में जब आप सो जाते हो तो 2-4-5 मिनट के लिए आपको हल्की फुल्की मिल जाती है, उससे थोड़ा बहुत चार्ज होते हो। और ध्यान के अंदर जब आप ये जो करते हैं, हम श्वास क्रिया करते हैं, तो इसमें भी बीच में कभी 2 सेकंड, कभी 4 सेकंड हम जुड़ते हैं उससे, हल्का सा सहस्त्रार खुला और ऊर्जा हमारे अंदर आई। अब वो ऊर्जा आएगी तो पूरे इस सर के इस हिस्से में पूरी इकट्ठी हो जाएगी, नीचे का पूरा पैनल हमारा, पूरा ये रास्ता जो है पूरा ब्लॉक। अब यहाँ पे इतना भारी सर हो जाएगा। कहते हैं ना, रावण के 10 सर थे, वो 10 सर क्या थे उसके? 10 सरों जितनी ऊर्जा उसने भर रखी थी अपने अंदर, और उस ऊर्जा से वो पूरे ब्रह्मांड को हिला देता था, सब कुछ कर लेता था। वो इतनी एनर्जी उसने अपने अंदर एकत्रित की थी कि वो हर वो असंभव कार्य अपनी उस शक्ति से कर सकता था। पुष्पक विमान को जो उसने उड़ाया था ना, तो वो पुष्पक था, वो कौन सा था जो रावण का विमान था, मुझे नाम ध्यान में नहीं है। तो रावण का जो विमान था वो कोई पेट्रोल डीजल से नहीं उड़ता था, वो मन की शक्ति से चलते थे। जितने भी पुराने ज़माने के अंदर ऐसे लोग थे, वो सच में अगर आज भी अगर आप अपने शास्त्रों को पढ़ो, उसमें क्लियरली मेंशन है कि मन की गति से विमान चला करते थे पहले, और आज भी वो संभव है। पर आपको अपनी उतनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करने के लिए पहले बहुत बड़ी पावर चाहिए। अगर आज आप बाबा जी से मिलते हो तो आपको पता चल सकता होगा कि बाबा जी के पास वो पावर है कि वो मन की शक्ति से आपको उड़ा देंगे 2 मिनट में। ये बात जो शिव योगी है वो समझ सकता है। तो इतने बड़े कोई सिद्ध मनुष्य जब हमारे बीच में होते हैं, आज बाबा जी, अभी कोई शिविर नहीं लग रहे बाबा जी के, और कई लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि कब लगेगा। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप शिवयोग.com पे अपना लॉगिन करके रखें, और जब भी कोई उस पर शिविर की डेट आएगी तो आप उनसे दीक्षा ज़रूर प्राप्त करें। पर वो जो एनर्जी दीक्षा है, संजीवनी कुंडलिनी की एक शक्ति है, जो आपको वहाँ से उसकी दीक्षा प्राप्त होगी। पर आत्म साक्षात्कार एक बहुत ही अलग चीज़ है। तो लोग जो है मेरे में दोनों में कंफ्यूज क्यों रहते हैं कि मैं बुद्ध को भी फॉलो करता हूँ, मैं गुरु नानक देव जी की भी बात करता हूँ, मैं कृष्ण की भी बात करता हूँ, मैं सभी की बात करता हूँ। भाई जो अलग अलग जब मैंने लिया ही सबसे थोड़ा थोड़ा, तो मैं पूरी वही बात करूँगा। मैं रामायण को, मैं शुरू से मैं राम भक्त रहा, बचपन से हमारे संस्कार में हमें जय श्री राम। मेरे घर के पास हमारा एक बहुत बड़ा मंदिर है, मैं उस मंदिर का एक सदस्य हूँ, और वहाँ पर हमें बचपन से ही राम जी की भक्ति सिखाई गई। परंतु मैं हमेशा राम जी तक सीमित नहीं रहा। मैं ये सोचता था कि ये शिवलिंग क्यों है इस मंदिर में, ये शिवलिंग क्या है? जब राम भगवान है तो फिर ये शिवलिंग क्यों है? अब शिवलिंग है तो फिर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? अब हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, फिर सामने राधा कृष्ण बिठा दिए। तो मैं इस सब में कंफ्यूज रहा। एक दिन हमारे मंदिर में एक संत आए, मैं वहाँ गया, और हमारे मंदिर में ना ऐसे 20-25 देवी देवताओं की, गणेश जी की, सरस्वती जी की, हनुमान जी की, ऐसे ऐसे सभी की मूर्तियाँ, माँ वैष्णो देवी की सभी की मूर्तियाँ लगी हुई। और मैं एक एक करके मैं सबको आगे 2-2 मिनट ऐसे माथा टेक रहा था, और इतने में वो संत ने मुझे बुलाया, बेटा इधर आओ। तो मैं वहाँ गया, तो मैंने कहा हाँ जी। मैं उनके चरणों में बैठ गया। तो बोले कि ये तू इतने सारे देवी देवताओं को अलग अलग करके माथा क्यों टेक रहा है? मैंने कहा सब भगवान है इसलिए टेक रहा हूँ। मुझे एक बार शौक भी लगा, ये चीज़ मैं भी सोचता था अभी मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि मैं इतने सारे देवताओं को माथा क्यों टेकता हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये सारे देवता हैं, और जो हमें जो बताया गया वही हमने किया। ना मैं किसी देवता से पर्सनली मिला हूँ, ना आप मिले हो। तो जब हमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, फिर हम कितने सारे देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, है ना? तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक यहाँ सर झुका ले, या यहाँ झुका ले, या यहाँ झुका ले, या यहाँ झुका ले, किसी एक को चुन ले जो तेरे को अच्छा लगता हो। अब वहाँ से मेरी कन्फ्यूजन शुरू हुई। मैंने कहा जी मुझे ये बताओ कि मैं तय कैसे करूँ कि मैं किस देवता को मानूँ।
और देवता है कौन, पहले तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं इनकी भक्ति कर क्यों रहा हूँ। अगर मैं महामृत्युंजय के जाप कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, उससे मुझे मिलेगा क्या। मैं सर्च करता रहा, फिर मुझे किसी मेरे एक मित्र ने कहा कि तू गीता पढ़ अगर तुझे खोज करनी है। वो भगवान कृष्ण का भक्त था, उसने मुझे गीता चिपका दी। चलो मैंने गीता पढ़ ली। अब जब गीता पढ़ने लगे तो गीता पढ़ते पढ़ते फिर लास्ट में, अब मैं जब किसी विषय पे घुसता हूँ तो फिर पूरी तरह घुसता हूँ, ये मेरी शुरू से आदत रही, ठीक है। जब मैं गीता के बारे में जब मैं अंदर उतरने लगा तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं कहा भगवान ने ये क्या कह दिया कि तुझे उस तत्व को जानने के लिए किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बोल दिया कि मैं भी पर्याप्त नहीं हूँ, तुझे गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ मेरा दिमाग और सोचने लगा अब मैं गुरु कहाँ से लाऊं। फिर मेरे दादाजी की बात आई। मेरे दादाजी मुझे कहते थे कि गुरु ब्रह्मांड के सबसे बड़े होते हैं, उनके गुरु थे, राधा स्वामी को मानते थे वो, तो वहाँ जाते थे वो शुरू से। और मैं देखता था मेरे दादाजी इतने सालों से ध्यान करते हैं, परंतु उनको ना अभी तक कुछ ऐसी बात उन्होंने नहीं कही कि मुझे भगवान मिल गए, अंदर से प्राप्ति हो गई, ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो फिर मैंने कहा यार नहीं, यहाँ नहीं जाता, मैं कहीं और जाता हूँ। तो ऐसे ही एक दिन बाबा जी को मैंने सुनना शुरू किया टीवी पर, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे बाबा जी की जो है बात जाना है। मैं अपने घर से भाग गया बिना घर में किसी को बताए। जालंधर में 11 दिन का शिविर हुआ था और मेरी सिस्टर की न्यूली शादी हुई थी उस वक्त, और मैं अपने घर से अपनी दुकान, अपना काम सब कुछ छोड़ के 11 दिन के शिविर के लिए मैं जालंधर चला गया। सारे मुझे कहे यार तू पागल हो गया, अभी तू कुंवारा लड़का है और तू मतलब कहाँ तू 11 दिन बाबों के चक्कर में पड़ गया, तू क्या करने जा रहा है वहाँ। खोज जब तक आपके अंदर नहीं होगी तो सत्य को कैसे पहुँचोगे। फिर बाबा जी से सब कुछ प्राप्त करने के बाद फिर मेरे को ओशो के बारे में एक व्यक्ति मिल गया जिसने मुझे ओशो का ज्ञान दिया। फिर ओशो को सुनते सुनते मैंने ओशो को मैं बहुत सुना। फिर उसके बाद मैंने कहा यार ओशो तो हर जगह पे बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो ओशो ने खुद क्यों नहीं कहीं पे कह रहे कि मैं एनलाइटन हूँ या मेरे पास आ जाओ, मेरे से आप ये ले जाओ। कहीं पर भी इन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैं ओशो की हर बात को बड़े गौर से सुनता था। उन्होंने अभी कहीं भी ओपनली ब्लास्ट नहीं किया था कि जो है मैं पूरी तरह से उस परम ब्रह्म को प्राप्त हो चुका हूँ। वो हर जगह पे बुद्ध का नाम लेते थे, ये बुद्ध ने ऐसे कहा, बुद्ध ने ये किया, बुद्ध ने ऐसा कहा, बुद्ध ने ऐसा समझाया। फिर मैंने बुद्ध चरित्र को समझना शुरू किया। बुद्धा चरित्र को जब मैंने पढ़ा, बुद्धों के रिलेटेड जितने भी ग्रंथ थे फिर मैंने वो कलेक्ट किए, उनके PDF सारे डाउनलोड किए, उसको पढ़ना शुरू किया। यूट्यूब पे जितनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मैं बुद्ध के प्रति जो मेरी श्रद्धा बनती चली गई। फिर मैंने विपश्यना और ये जितने मैं बुद्धों के 2-4 टेम्पल्स में गया, उनके संतों से मिला। वहाँ पर जब उनके संतों से मिला, एक धर्मशाला में बहुत बड़ा बुद्धा का मंदिर है, मैं वहाँ जब गया तो वहाँ मुझे बहुत सारे ऐसे संत मिले तो जिन्होंने ना तो अपना कोई नाम बताया, ना अपनी कोई आइडेंटिटी बताई, ना कुछ भी बताया। उन्होंने केवल कहा कि बस अपने आप को देख, सब कुछ छोड़ दे, कोई ध्यान नहीं करना, कोई ऊर्जा को नहीं पकड़ना, किसी मंत्र को नहीं पकड़ना, किसी देवता को नहीं पकड़ना, किसी तंत्र को नहीं पकड़ना, और 1 साल सिर्फ इसका अभ्यास कर। फिर जब मैं उसके अभ्यास करता करता रहा तो अंत स्टेज वहाँ पर आई। वहाँ पर भी जाकर एक अवस्था और बचती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे एक और ऋषिकेश के एक महात्मा मिले, अचानक जीवन में कैसे मिल गए। उन्होंने फिर जो है क्लियरली मुझे समझाया। फिर मैंने उनको कहा प्रभु आपने मुझे जिस तरीके से ये मुझे रियलाइज़ करा दिया मेरा अपने खुद का बोध, तो क्या जो मैंने इतने साल ध्यान किया वो सब ज़ीरो था? ये जो पूरी दुनिया ध्यान कर रही है क्या ये सब बेकार था? जब आपके इतना बोलने भर से अगर मैं अपने आप को छोड़ पाया और मैं उस तत्व को जान पाया, तो क्या जो आप मुझे इतने सालों से जो ओशो ये सब गुरु जितना आडंबर दुनिया में चल रहा है ध्यान को लेकर, क्या ये सब बकवास है? ये मंत्र जाप, दुनिया भर की मालाएं संत पहन के घूमते हैं, जो राम नाम जपते हैं, ये सब ओम नमः शिवाय, ये वो बहुत कुछ मेरे दिमाग में आया। मैं कहा क्या ये सब ज़ीरो है? तो उन्होंने कहा नहीं, जिस अवस्था पर तू आज पहुंचा है ये वो तूने सब किया था, इस वजह से तू यहाँ इस चीज़ को समझ पाया। अगर तूने वो सब ना किया होता तो शायद तू इस चीज़ को नहीं कर पाता। तो इसलिए ध्यान भी ज़रूरी है और गुरु भी ज़रूरी है। जब गुरु होगा तो आपको अंत में तो वही पार लगाएगा। तो धीरे 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 अब एक गुरु दूसरे गुरु को बनाए, दूसरा गुरु चौथे गुरु को बनाए, ऐसे चलते चलते एक गुरु श्रृंखला बन जाए, तब तो दुनिया में आध्यात्मिक शांति आ सकती है।
अदरवाइज़ फिर ये सब झमेला जैसा चल रहा है वो सब चलता रहेगा। बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं जो धर्म से पूरी तरह से वंचित कर रहे हैं लोगों को, और बहुत बड़ा जहर फैला रहे हैं दुनिया के अंदर। और शांति फैलाने वाले कुछ धर्म रह गए, और वो भी अगर दुनिया से समाप्त हो गए तो ये सोच लो कि भैया बंटा धार हमारी धरती का तय है। जिस दिन कोई उल्टी खोपड़ी का व्यक्ति, जैसे हिटलर था, या वो जो जर्मनी में कौन था जिसने वो जापान के उस पर बम गिरा दिए थे, ऐसी कोई खोपड़ी का व्यक्ति जिस दिन सत्ता में आ गया तो पूरी दुनिया 2 मिनट में समाप्त हो जाएगी दोस्त। इसलिए शांति इस दुनिया के अंदर फैलाना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ, जितना मैं अपनी चोंच में भर के पानी डाल रहा हूँ जंगल की आग को बुझाने के लिए, मेरा तो यही योगदान होगा, मैं ये समझता हूँ। परंतु आप आगे पहुँचाएँ सत्य को, जो लोग सत्य को आगे पहुँचाएंगे उनका बड़ा योगदान होगा। एक चिंगारी ही आग बनती है। धीरे 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 जब, आज मैं कहता हूँ जो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, जो सच्चाई को समझ रहे हैं, उसको जब इम्प्लीमेंट आप लोग कर रहे हो तो आप अपने आप ही जो है आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से जो है हमारे साथ छल किया गया भक्ति के नाम पे, भगवान के नाम पे, गुरुओं के नाम पे। तो यही चीज़ हमें समझनी है। अपनी जीवनचर्या भाई सभी की एक जैसी होती है। जो शरीर में है वो बिल्कुल वैसा रहेगा। ये वाइट कपड़े डाल लिए, 20-25 माला डाल लिए, बड़े बड़े तिलक लगा लिए, इससे कुछ नहीं होता। कोई भगवा डाल के संत नहीं हो जाता। संत का स्वरूप दूर से दिखाई दे जाता है कि ये संत है या नहीं है। और कोई संत की ये डेफिनेशन नहीं है कि वो नॉनवेज नहीं खाता होगा, ड्रिंक नहीं करता होगा, हाँ, या वो मैरिड नहीं होगा, वो बॉडी रिलेशंस नहीं बनाता होगा। ये कोई संत की परिभाषा नहीं है। ये हमें बताई गई है, हमारे दिमाग में ठूसी गई है कि ये संत होता है। जो सब कुछ छोड़ के भगोड़ा है वो तो वो संत काहेगा है। संत वो है जो सत्य की खोज में चला था, जिसने सच पा लिया, केवल वो संत है। बाकी सब जो है, संत नाम भी मैं कहता हूँ डिलीट कर दो यार। जैसे तुम वैसे सब, जैसे हम वैसे ही सभी हैं। हमने बड़े बड़े आडंबर बना के उनकी पूजा करनी शुरू करी और उन्हीं लोगों ने हमारे शोषण किए। ओ माई गॉड पिक्चर आई थी, उसमें कितना परेश रावल ने चीख चीख करके समझाया था, पर कितने लोगों की असर में आई बात। आज भी वहीं का वहीं सब कुछ एज इट इज चल रहा है। उसने कहा था लास्ट में, वो मिथुन चक्रवर्ती आता ना पंडित बन के, उसने कहा था भाई ये भक्ति का नशा है, ये कोकीन से भी खतरनाक है, तो जो मर्जी कर ले, ये भारत है। ये लोग कभी भी जो है ना इन चीज़ों को, आडंबरों को छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी हड्डियों में भर चुका है ये। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो हैं केवल और केवल, चाहे वो कोई भी रिलीजन है, कोई मज़ारों में चदरे चढ़ा रहा है, कोई मंदिरों पे फूल माला, दूध के पता नहीं घी के कनस्तर भाई जा रहा है, इससे क्या होगा? जो भी है, आप अगर अपने भगवान के प्रति श्रद्धा भी करते हो तो साल में एक दिन कर लो यार। तुम रोज़ ही अगर एक ही चीज़ करते चले जाओगे वो भी महाबेवकूफ़ी है। तो इसलिए अपने सच को समझो, अपने धर्म की रियलिटी को जानो। शास्त्र जो दिए गए हैं उसको पढ़ लो तो कुछ मिल जाएगा, नहीं तो भैया चल रहा है। हमने तो अपना काम कर दिया, अब मैं मर भी जाऊंगा तो मेरा ये वीडियो तो पड़ा ही रहेगा भाई यूट्यूब पे। कम से कम जो भी देखेगा, शायद 100 लोग देखेंगे तो कम से कम मेरे को उम्मीद है कि मैं 10 समझदारों को तो समझा ही लूँगा। बाकी 90 तो भाई जो वही कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, नमः शिवाय।